हेलो एंड वेलकम टू करंट डायनामिक्स। एलन मस्क की इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक इंडिया आ रही है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में आप कैसे और कब ये डिवाइस को अपने घर में लगवा सकते हैं। तो सबसे पहले इस बात पे भी नज़र डालते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो देखिए स्टारलिंक जो है वो स्पेसएक्स की ही एक वेंचर है जो कि एलन मस्क की कंपनी है। तो ये आपको सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगी? ये आपको सर्विस प्रोवाइड करेगी सैटेलाइट के जरिए। तो मॉस्क की स्पेसएक्स ने 1000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट को पोजीशन कर दिया है अर्थ के ऑर्बिटर में और इनका प्लान है कि 12,000 सैटेलाइट से भी ज़्यादा ये ऑर्बिट में पोजीशन कर दें। तो इनके थ्रू हम इंटरनेट को रिसीव कर सकते हैं और ये बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कम से कम 1 जीबीपीएस का देगा स्पीड। और ये सैटेलाइट ऐसे पोजीशन रहती है कि नॉर्मल सैटेलाइट से ये 60 गुना ज़्यादा करीब रहती है अर्थ के। लेकिन ये अभी तक वाइडली अवेलेबल नहीं है। ये यूएस और कनाडा में स्टार्ट हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट कंट्री शायद इंडिया हो सकता है। तो अभी के हिसाब से ये स्पीड दे रहा है 50 एमबीपीएस से 150 एमबीपीएस तक। लेकिन आने वाले समय में ये जैसे कि बोल रहे हैं 1 जीबीपीएस तक की स्पीड देंगे इंटरनेट सैटेलाइट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वो सैटेलाइट दिखने में कुछ ऐसे रहती है, ये ऐसे पोजीशन रहती है लाइनिंग में। तो अभी देखते हैं आप लोग इसको अवेल कैसे करवा सकते हैं अपने एरिया में। तो अभी देखो ये न्यूज़ आया, जब न्यूज़ आया टेस्ला आ रही है इंडिया, तभी उन्होंने सोचा होगा कि स्टारलिंक को भी ले आते हैं क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है दुनिया में। तो इलन मस्क की स्पेसएक्स फाउंड हुई थी 2002 में और ये टेस्ला भी ओन करते हैं। अभी स्टारलिंक भी इन्हीं की कंपनी है। तो स्टारलिंक लॉन्च कब हो सकती है इंडिया में? तो अभी के हिसाब से जब रिपोर्ट आ रहा है ये 2022 में स्टार्ट हो सकता है ये सर्विस। लेकिन अभी आप प्री बुकिंग कर सकते हैं इसकी। ये starlink.com पे जा सकते हैं आप। तो ये उसका पेज है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए, किसी के लिए भी। तो ये पड़ेगा कितने का? देखिए अभी करंटली इसकी रजिस्ट्रेशन फी है $99 और ये अप्रॉक्स 7,300 के आसपास होता है। लेकिन ये जस्ट प्री बुकिंग की प्राइस है और मान लो कि आप इसको ऑर्डर कर लेते हो तो आपके रजिस्टर लोकेशन पे आ जाता है ये। तो उसके लिए आपको एक एंटेना और एक राउटर अलग से खरीदना पड़ता है। वो अभी के लिए प्राइस इंडिया के लिए वो नहीं बताए हैं, लेकिन बाद में जाके बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना याद है कि ये यूएस में 30,000 के आसपास पड़ता है, लेकिन इंडिया में शायद कम हो सकता है। आप अगर ये $99 का रजिस्ट्रेशन फी देते हैं, कि ऐसा नहीं है कि आपको वो खरीदना ही पड़ेगा, आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, ये फुल्ली रिफंडेबल अमाउंट है। लेकिन अगर आपने पहले से रजिस्टर करवा दिया है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी जब भी आएगा ये। तो आप कैसे पेमेंट कर सकते हो? आप किसी भी कार्ड या, लेकिन एप्पल पे भी होता है, तो एप्पल पे तो इंडिया में नहीं चलता। लेकिन इंडिया में ये कितने स्पीड ऑफर कर सकते हैं? तो हम पहले भी जैसे डिस्कस किया, ये अभी 50 से 150 एमबीपीएस तक के दे रहे हैं और ये 2021 के एंड तक 300 एमबीपीएस देने का बोल रहे हैं। इलन मस्क भी बोल रहे थे कि ये एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है, ये पूरे वर्ल्ड को कवर करने की बात कर रहे थे। आप कहीं भी जंगलों में हो, कहीं भी पहाड़ों में हो, आप इस इंटरनेट को अवेल कर सकते हो कहीं भी। अब देखते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए क्या इसके लिए। तो देखिए अगर आप एक अच्छी सिटी में रहते हो जहाँ पे वायर्ड कनेक्शन मिल रहा है आपके एरिया में, अगर आप कोई फाइबर नेट का कनेक्शन ले सकते हो को आप, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा जादुई चीज़ नहीं है कि आप लगाओगे तो मार्स पे पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है इसमें। ये नॉर्मल इंटरनेट ही है, आप जैसे यूज कर रहे हो। लेकिन आप एक छोटे एरिया में रहते हो जहाँ पे वायर कनेक्शन इतना नहीं है और आपके पास पैसे थोड़ा ज़्यादा ही है, तो आप इसको लगवा सकते हो वहाँ पे। और टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इंडिया में 22 मिलियन अभी करेंटली ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है, लेकिन इसके मुकाबले मोबाइल सब्सक्राइबर 115 मिलियन है। तो मान लो इसमें कितना अभी भी अपॉर्चुनिटी है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए इंडिया में, कि इतना बड़ा गैप है। कंज्यूमर बहुत सारे हैं लेकिन सर्विस प्रोवाइड करने वाले ही नहीं है इंडिया में। तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के हिसाब से भी अगर 10% ब्रॉडबैंड में पेनिट्रेट होता है कोई भी कंट्री, तो उसकी जीडीपी 1.38 के हिसाब से ग्रो करती है। तो ये सभी के लिए अच्छी बात है, कंट्री के लिए भी अच्छी बात है, कंज्यूमर के लिए भी अच्छी बात है। तो अभी देखते हैं कि ये स्टारलिंक की दुनिया में अकेली कंपनी है ये सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने की बात कर रही है, या कोई और भी कंपनी है? तो देखिए हमारे इंडिया में ही ये कंपनी है एयरटेल, जिसने कि वन वेब को खरीद रखा है। 2020 में ही ये इसने खरीद लिया था, जो कि सेम ही टाइप की कॉन्सेप्ट है। ये भी सैटेलाइट ऊपर भेजेंगे और वहां से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे।